पहले खरीदेंगे ना। सरू हाय, कहाँ चले तुम सुबह सुबह? सरू कहाँ चले? जजे जजे करने? कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं वृंदावन। इस बार भगवान ने, राधा रानी ने बुला लिया है, तो देखो दर्शन करके आएंगे, अच्छे से दर्शन मिल जाएगा भगवान की कृपा से। पहली बार जा रहे हैं और देखते कैसा होता है। ठीक है। तो तुम सब लोग रेडी हो? चलें फिर, निकलें सुबह सुबह, बस भी पकड़नी है। चलो भाई, श्री राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है, हम जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना पे। तो बस यहाँ पे जल्दी से हमने सुबह जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के ना बस मेट्रो पकड़ ली। मतलब पहली मेट्रो जो होती है ना वही पकड़ ली। हालांकि फिर भी बहुत भीड़ थी, लेकिन हमने कोशिश करी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ ताकि जल्दी से जल्दी बढ़िया से दर्शन भी हो जाए। तो यहाँ पे रियांश सारांश इन दोनों को ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये लीजिए, हम यहाँ पे 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके पहुँच गए मीरो वृंदावन। यहाँ की जो सड़कें हैं ना, यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब अंदर घुसते के साथ ही ना मतलब अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग फीलिंग आती है। खुशबू ही अलग है यहाँ की। यहाँ अगर कोई गया है ना तो किसी को पता होगा कि यहाँ की खुशबू ही अलग आती है। तो बस अब यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए। उससे पहले ना हमने यहाँ पे थोड़ा तिलक वगैरह लगा लिया और हमें थोड़ी सी देर हो गई थी और हमें अब शाम के ही दर्शन करने को मिल पाएंगे। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा कुंज गलियों में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है देख रहे हैं, कैसा है सब क्या है। तो शाम हुई, हमें यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ मिली थी, लेकिन फिर भी हमें दर्शन करने को मिल गया दोस्तों, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। यहाँ से बाहर निकले दोस्तों, यहाँ तो ढेर सारे बंदर देखे हमने। एक बंदर तो देखो ना फिराक में ही था कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ उठा ले छीन ले, लेकिन उसको नहीं मिल पाया, वो वापस चला गया। तो बस अब यहाँ से बांके बिहारी जी से निकले हम लोग पहुँचे राधा रमन लाल जी के यहाँ पे, जो छोटे से हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जो हमारे कृष्ण जी हैं बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, सेम टू सेम। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें यहाँ पे राधा रमन लाल जी के, और सच मानिए बहुत मज़ा आया। मतलब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे छोटे से हैं लेकिन बहुत दमदार। इसके बाद हम गए यहाँ पे निधि वन में। निधि वन बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत प्यारा है और बहुत ही मतलब उनको ना सुकून मिल जाता है, बहुत सुकून मिलता है जब यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। ये वही रेत है, ये वही मिट्टी है जहाँ पे कृष्ण जी रोज़ रात को आते हैं, ऐसे कहा जाता है। इसलिए रात को आना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दिन छुपने के बाद यहाँ पे सब मंदिर बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो बंदर है ना, आप देख रहे हैं इतने सारे बंदर हैं, वो भी नहीं होते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। कहा जाता है ये शिव जी के पर्सनल वाले लड्डू गोपाल हैं। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। अब चले हम अगले दिन सुबह को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल आइकॉनिक जगह है दोस्तों, ये सबको पता होगी, जो एक बार जाता है उसको पता होती है ये गली। तो हम पहुँच गए यहाँ पे बरसाना में दोस्तों। यहाँ राधा रानी का बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना पता ही नहीं चली, मतलब 5-7 मिनट लगे हमें, तो पता ही नहीं चला कब हमने सीढ़ी पार कर ली और हम पहुँच गए राधा जी के बिल्कुल बिल्कुल करीब। तो यहाँ पे देखो बच्चे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो इन्होंने तो सर ऐसे कंधे पे बिठा लिया और इतना मज़ा कर रहे थे ये लोग, बहुत मज़ा कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मौज मस्ती करते करते, मतलब इतना सुकून मिल रहा था ना, करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए राधा रानी के यहाँ। और ये सारांश को सीढ़ी चढ़ाने के लिए करा कि भाई खुद भी तो चढ़ो थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ले लिया खैर, और बस यहाँ का ना ऊपर जब चढ़े हैं तो नज़ारा ही अलग था। मतलब इतना सुकून भरा, और इतनी ऊंची पहाड़ी पे है ना, तो ये यहाँ पे पूरा शहर दिखता है, पूरा बरसाना सब यहीं से दिखता है दोस्तों। और ये कितने लकी लोग हैं ना कि सुबह उठते के साथ ही ये यहाँ पर लाडली जी का मंदिर देख पाते होंगे उठते के साथ ही।
तो बस यहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं लाडली जी के मंदिर में। और जैसे ही हम गए ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ कम थी और दर्शन हमें सच बताऊँ बहुत अच्छे हुए। मतलब बहुत अच्छे दर्शन मिले यहाँ पे राधा रानी जी के और हमारे कृष्ण जी के, और साथ में ललिता जी भी थी, विशाखा जी भी थी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे, लेकिन इन्हें कौन बताया कि इतने बड़े मंदिर में इनकी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होती हमें तो बस इनकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो बस जी यहाँ पे बहुत मज़ा किया, मतलब बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब लोग ही बहुत खुश हो रहे थे और हम यहाँ पे थोड़ी देर को बैठे भी, और उसके बाद हम बाहर की तरफ निकले। यहाँ पे बरसाने में बहुत बहुत सुंदर है, सब चीज़ें बहुत सुंदर लगती है, मतलब बिल्कुल सिंपल है लेकिन फिर भी ना मन को बहुत सुकून दे रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश जैसा मौसम था दोस्तों, थोड़े बादल भी थे, आप देख पा रहे हैं ऊपर थोड़े से बादल भी हैं, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक जिसे बोलते हैं ना, मतलब इतनी मन को शांति मिली, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर आए हैं, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और बस जी हमारे तो यहाँ पे बैठ गए बड़े मज़े से, और यहाँ पे कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं तो वो कीर्तन सुनने के लिए बैठ गए। और वो इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ना यहाँ पे कि जैसे बैल्कनी जैसा है कॉर्नर पे, लेकिन ना इधर से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है, तो हम यहाँ पे आ गए बैल्कनी में देखने के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर है लाडली जी महाराज, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत भव्य बना रखा है यहाँ पे, और इतना सुकून भरा है ना, मतलब इससे ज़्यादा सुकून भरी जगह तो शायद ही कोई दुनिया में होगी। तो यहाँ दूर दूर तक देखिए ये पहाड़ी पे है ये वाला मंदिर, और ये देखिए पूरा बरसाना। मतलब मैं ये कह रही थी कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा लकी होंगे ना, सुबह उठे बाहर निकले और जी बरसाना जी के दर्शन कर लिए, है ना कितना ज़बरदस्त। तो बस अब हमारा टूर आगे की तरफ निकलता है। हम उतरते हुए हमने यहाँ पे कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल जी के ना कपड़े लिए। हमने सोचा कि चलो उनके ससुराल से कोई कपड़े लेके चलते हैं उनके लिए, उनको पसंद आएंगे शायद। बस फिर हम घर आ गए, और घर पे आके हमने खूब थकान थी, हम खूब थकान निकाली अपनी। ये सरू तो बहुत बदमाशी कर रहा था। रेयांश और सारांश पूरा याद करते हैं कि वृंदावन गए थे, बरसाने गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। चलिए अगली व्लॉग में मिलते हैं, बाय।